इस महफिल में सिर्फ आप तशरीफ लाए हैं, आपने इस पे गौर किया क्यों? क्योंकि मेरे हुजूर की महफिल में वही आता है जिसे सरकार बुलाते हैं, वही आता है जिसे सरकार बुलाते हैं। और फिर मेरे रसूल इतने बड़े करीम हैं, शफीक हैं कि मेरा नबी जब बुलाता है ना तो फिर वापस ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजता है। खाली हाथ आप आए तो हैं, लेकिन ये मेरा यकीन और मेरा दावा है कि जब आप यहां से जाएंगे तो आपके हाथ बिल्कुल पुर होंगे मुरादों से इंशाअल्लाह। कितना बड़ा शुक्र है रब का, करम है मालिक का। आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह के हबीब ने आपको अपनी महफिल के लिए चुन लिया है। हमारी कई रातें मोबाइलों में गुजर जाती है, इधर उधर गुजर जाती हैं, लेकिन कितनी अच्छी ये रात है कि गुजर रही है तो नबी और आले नबी के जिक्र में गुजर रही है। अब देखें, शुक्र अदा किया करें, आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें वो मौका दिया है। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा से किसी ने पूछा, हुजूर आप कैसे हैं? आप रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। गमगीन ने कहा, हुजूर रो क्यों रहे हैं? मैंने तो आपकी खैरियत पूछी है सरकार। आप फरमाते हैं, मुझसे क्या खैरियत पूछता है? कुछ दांत झड़ गए हैं, कुछ कमजोर हो गए, कुछ दांत झड़ गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं रब की नेमतें खाते खाते, लेकिन अब भी ये जबान नाशुक्री से बाज नहीं आती। अब भी ये जबान नाशुक्री से बाज नहीं आती। आप देखें, शुक्र करें मालिक का कि अल्लाह ने हमें अक्ल दिया, हाथ दिया, पांव दिया, आंख दिए, और उसके साथ साथ ये मौका भी दिया है कि उसके हबीब की महफिल सजाकर बैठ जाए और उसका तज़किरा करें। तो ऐसी महफिलों को गनीमत जाने, बड़ी मेहनतों से सजाई जाती है ये महफिल, बड़ी मेहनतों से सजाई जाती है ये महफिल। और आज की महफिल ये इसाले सवाब के ताल्लुक से है। इंशाअल्लाह वालिदैन की अजमत पे कुछ बातें अर्ज करके मैं भी यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, आप देखें, अल्लामा आलूसी साहिब तफसीरे रूहुल मानी इरशाद फरमाते हैं कि रब ताला इस आयत मुबारक में इरशाद फरमा रहा है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, और उसके बाद वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, एहसान करो। अल्लामा आलूसी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे माँ बाप जो कुछ तुम्हारे साथ किए हैं तुम उससे बढ़कर करो। अगर उसके बराबर कर दोगे तो ये एहसान नहीं, ये बदला होगा। एहसान उसे कहा जाता है कि किसी ने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम उससे बढ़कर कर दो। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये है एहसान, अपने वालिदैन के साथ बढ़कर पेश आओ, उनके साथ ऐसी खिदमत कर दो कि वो भी कहें कि हाँ मेरा बेटा है, ये मेरे साथ ऐसी खिदमत पेश करता है कि मेरी रूह खुश हो जाती है। जब दुनिया से जाएं तो ये कहते हुए जाएं कि मैं अपने पीछे छोड़ के जिन बच्चों को जा रही हूं तो बहुत नेक हैं, फरमा बरदार हैं, और मेरे जाने के बाद ये ऐसे काम करेंगे जो मेरे लिए नजात का सामान होगा। आप देखें, ये महफिले मिलाद मुस्तफ़ा जिक्र गौसे आजम जो सजाई गई है चहल्लुम की निस्बत से, आप एक हदीस पाक सुने, फिर मैं आपको
बताऊंगा कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़ि फिल बहर यंतज़िरु दाअवतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख़ औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, कोई भी मुर्दा कब्र में ऐसा नहीं है, हर मुर्दा ऐसा है कब्र में जैसे कि वो शख्स जो समंदर में डूब रहा हो और डूबते हुए अपने हाथों को निकाल कर किसी को आवाज दे रहा हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मुर्दे की कब्र में यही कैफियत हुआ करती है। फिर रसूल अकरम फरमाते हैं, यंतज़िरु, वो इंतजार करता है, दावतन, किसका? दुआ का। किसका? दुआ का। किसकी जानिब से? उसके बाप की जानिब से, उसकी माँ की जानिब से, उसकी भाई की जानिब से, उसके बेटों की जानिब से, उसके दोस्तों की जानिब से। हर मुर्दा कब्र में ये इंतजार करता है कि कब मेरा बाप मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे, मेरी माँ मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे, मेरे बेटे मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुर्दों के लिए सबसे अजीम नेमत दुआए मग़फ़िरत हुआ करती है। और माँ बाप का मकाम मर्तबा आप देखें, अल्लामा इब्ने जौज़ी इस बात को तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, मैं कोई तकरीर अब नहीं करूंगा, बस कुछ बातें आपको बताऊंगा, बस आप सुने इसे इत्मीनान से। बस अल्लामा इब्ने जौज़ी तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालिदा हैं, कमजोर हैं, नहीफ हैं, और आप कहते हैं कि मेरी वालिदा का मैदा खराब हो गया और हालत यहां तक पहुंच गई कि पाखाना पेशाब उनका बिस्तरी पे छूट जाता। आप कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा को उठाता था, उठा के इस्तिंजा खाने तक लेके जाऊं, उससे पहले ही उनका इस्तिंजा वगैरह छूट जाता था। फिर मैं उसे साफ करता था और मैं दिल ही दिल में ये सोचता था कि मौला, मैं अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत करता हूँ, अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत करता हूँ, मुझे इसका सिला तो बहुत बेहतर मिलेगा। आप कहते हैं यही मैं सोचता रहा। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठा था, आपकी मजलिस सजी थी कि अचानक एक शख्स आता है, कहता है हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर एक सवाल है। आपने कहा क्या सवाल है? कहा हुजूर मेरी माँ है, बहुत कमजोर है, बूढ़ी है, नहीफ है, नातवा है, लागर है, बीमार रहती है। सरकार इतनी बीमार है कि वो बिस्तरी पे पाखाना पेशाब करती है। ऐ हजरत उमर, मैं उनके पाखाना पेशाब को साफ करता हूँ। सरकार आप ये बता दें, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ये तो वही सवाल है जो मेरे दिल में मचल रहा था और एक शख्स ने आके कर दिया। अब जवाब के इंतजार में है कि हजरत उमर क्या जवाब देते हैं। आप जवाब सुने। कहता हुजूर मेरी माँ ने बचपन में मुझे पखाना कराया, पेशाब कराया, मेरी गलाजत धोई। सरकार अब मैं बुढ़ापे में उनके साथ ये फेल कर रहा हूँ, तो सरकार क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं। क्या कहा? नहीं। कहा हुजूर क्यों? जिस तरीके वो मेरे साथ करते थे मैं भी तो उनके साथ कर रहा हूं। कहा नहीं नहीं, तेरी माँ की नीयत कुछ और थी, तेरी नीयत कुछ और है। क्या कहा? माँ की नीयत कुछ और थी, तेरी नीयत कुछ और है। कहा हुजूर नीयत की क्या बात है? कहा हाँ, जब तू अपने माँ की गलाजत को साफ करता है ना, तो तेरी ये दुआ निकलती है कि मौला मेरी माँ बहुत कमजोर हो गई है, अब उसकी ये हालत है कि वो अपने से गलाजत भी नहीं साफ कर सकती है, मौला अब तो इसको उठा ले। तेरी ये नीयत हुआ करती है, लेकिन वो तेरी माँ है, जब तू छोटा था तुझे उठाती थी, तेरा पखाना साफ करती थी, तेरा पेशाब साफ करती थी, और ये नहीं कहती थी कि मौला ये मेरे ऊपर बोझ है, ये मेरे ऊपर बोझ है, ये नहीं कहती थी तेरी माँ, बल्कि ये कहती थी ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरा लाल है, एक नहीं 1000 बार मुझ पर पेशाब करे, मौला तो इसकी उम्र को और बढ़ा दे।
माँ कहती थी कि ऐ मेरे रब, एक नहीं 100 बार ये मेरे कपड़े को गंदा करे, लेकिन मौला तो इसकी उम्र बढ़ा दे, मौला तो इसको लंबी उम्र अता कर दे। हजरत उमर कहते हैं ये फर्क है तुझ में और तेरी माँ की नीयत में। क्या मकाम है माँ का, क्या मकाम और मर्तबा है माँ का। आप देखें, गौर करें साहेब, मौत किसी को, हर किसी को आनी है। आज हम किसी की फातिहे में बैठे हैं, कल कोई हमारी फातिहे में बैठा होगा। आज हम मस्जिद से किसी की मौत का ऐलान कर रहे हैं, कल कोई हमारी मौत का ऐलान करेगा। मौत आए इससे पहले तुम मौत की तैयारी कर लो मेरे प्यारों। आप पूछें कि अमीर कौन इंसान होता है, तो जरूर आपको यह जवाब मिलेगा कि जिसके पास बड़ी बिल्डिंगें हों, गाड़ी हो, बंगले हों, खेत हो, खलियान हो, वही अमीर है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, इस कायनात में अमीर वो शख्स है जिसके माँ बाप जिंदा हो। जिसके माँ बाप जिंदा हो वो अमीर है, जिसके सर पर बाप की शफकत हो, माँ की ममता का आंचल हो। क्यों क्यों? इसलिए सुने, हजरत मूसा है, एक दिन रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं। दिल लग रहा है ना आपका, दिल लग रहा है? बस इसी अंदाज से आज बोलूंगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हजरत मूसा है, रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा मौला। रब की बारगाह से इरशाद होता है कि फला कसाई, कौन? फला कसाई वो जन्नत में तेरे साथ होगा। हजरत मूसा ने सोचा एक कसाई, यकीनन वो बहुत परहेजगार, इबादत गुजार होगा, नेक मुत्तकी होगा, जमाने का कुतुब व वली होगा, जो मेरा जन्नत में साथी होगा। उसकी तलाश में निकले और उसकी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक सादा सा इंसान है, गोश्त काट रहा है। आप उसको देखते रहे, गोश्त काटता रहा, दुकान बंद हो गई। हजरत मूसा ने कहा इसका तो कोई बेहतर काम मुझे नजर नहीं आया जिसकी वजह से मेरा ये साथी बने, लिहाजा हो सकता है ये घर में कुछ काम करता हो, चलो इसके घर चलते हैं। हजरत मूसा उसके मेहमान बन गए। उसने कहा आओ चलो मेरे साथ। उसको पता नहीं था कि ये मूसा नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा पहुंचते हैं उसके साथ उसके घर में। जैसे ही वो घर पहुंचता है ना कसाई, घर पहुंचने के बाद फौरन उसने अपना कपड़ा साफ किया, कपड़ा उतारा, लकड़ियां उठाई, चूल्हे में लगाई, आग रोशन किया, पतीली चढ़ाई, खाना बनाया। खाना बनाने के बाद हजरत मूसा से कहता बैठो मेरे मेहमान, बैठो, अभी मैं तुमको खाना देता हूं, पहले मुझे एक जरूरी काम है। हजरत मूसा पीछे पीछे लग गए हैं। वो शख्स जाता है, क्या दरवाजा खोलता है। हजरत मूसा कहते हैं कि जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बुढ़िया चारपाई पे लेटी हुई है। वो शख्स पास में जाता है, कंधे पे हाथ लगाता है, बुढ़िया को उठाता है। उठाने के बाद अपने मुंह में निवाला डालता है, निवाले को कूचता है, कूच के मुलायम करता है, फिर उस निवाले को निकालता है, उस बुढ़िया के मुंह में डालता है। अल्लाह, उस बुढ़िया के मुंह में डाल रहा है। हजरत मूसा देख रहे हैं मामला। कुछ देर के बाद जब वो बुढ़िया शिकमसैर हो जाती है तो वो शख्स उठता है तो उसकी बूढ़ी माँ उस पे हाथ रखती है और अपने होठों को हिलाती है और कुछ कहती है। वो शख्स मुस्कुराता हुआ वापस चला आता है। हजरत मूसा कहते हैं ऐ शख्स बता ये औरत कौन है। कहा कि ऐ मेरे मेहमान, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। इसके मुंह में दांत नहीं है, खा नहीं सकती है। मैं उसे मुलायम करके इसके मुंह में डालता हूं ताकि इसका खाना इसके पेट में जल्दी से हजम हो जाए और इसको खाने में कोई दिक्कत न हो। कहा अच्छा सब बात सही है, वो क्या कह रही थी और तू इतना मुस्कुरा रहा था। तो उसने कहा आने वाले शख्स तुझे क्या बताऊं, मैं रोज अपनी माँ के साथ ये करता हूँ और जब मैं खिला देता हूँ तो मेरी माँ ये दुआ देती है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, मेरा बेटा बहुत नेक है, मेरी खिदमत बहुत करता है, मौला तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे। अल्लाह, जन्नत में मूसा का साथी बना दे। वो शख्स कहता मैं मुस्कुराता हूँ, कहाँ मूसा नबी, कहाँ मैं गुनहगार,
मेरी माँ तो ऐसे ही कहती रहती। हजरत मूसा कहते हैं, ए शख्स, तेरी माँ की दुआ रंग लाई है, तेरे सामने जो खड़ा है ये अल्लाह का नबी मूसा है। तेरे सामने जो खड़ा है वो अल्लाह का नबी मूसा। क्या है माँ? क्या है माँ? आज आज बहुत अजीम शख्सियतें होती हैं ये वालिदैन। मेरे भाइयों, जिनके जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करो। फ्री में दुआ माँ देती है, फ्री में। हमें आज पीर साहब को, मौलाना साहब को, जिसको भी बुलाओगे कुछ देते हो ना नजराना। माँ ने कभी नजराना नहीं मांगा है, दिल से दुआ दी है। ये ऐसी अजीम नेमत होती है रब की, कदर करो इनकी। आज इनके मरने के बाद मैं देखता हूं इसी दुनिया में कि बच्चे माँ बाप की जिंदगी में 50 रुपए का फल लाके अपनी माँ को नहीं देते, लेकिन मरने के बाद जब 40वां तीजा होता है ना, तो किस्म किस्म के खाने हैं, 11 किस्म के फल हैं, मेवे हैं, तरह तरह के गोश्त हैं। निगाह उठाओ तो एक निगाह में दस्तरखान नजर नहीं आता। मैं पूछता हूँ भाइयों क्यों? तो जवाब मिलता, मेरी माँ को ये सारी चीजें पसंद थी। अरे बदबख्त, कभी जिंदगी में लाके दिया है माँ को? कभी जिंदगी में लाके दिया है? मरने के बाद दे रहा है। अगर यही चीजें जिंदगी में अपनी माँ को लाके दी होती ना, माँ ये ले 11 किस्म का फल है माँ, ये तेरे लिए लाया हूँ, कसम खुदा की वो पूरी माँ खाती और ऐसी दुआ देती कि अल्लाह तेरे लिए जन्नत वाजिब कर देता। मरने के बाद कर रहे हो जो जिंदगी में करना था। मस्जिद से ऐलान हो रहा, बेटा जाता है, ओ मीनार में 50,000 मेरी माँ की तरफ से। कसम खुदा की वो मीनार कयामत में तेरे पीठ पर लाद दिया जाएगा अगर तूने माँ की जिंदगी में उसकी नाफरमानी की। वो मीनार तेरे काम नहीं आएगा। तो जिंदगी में कदर करो मेरे साहिबों, जिंदगी में माँ बाप कदर करो। ये काम भी बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब? जब जिंदगी में भी वो काम तुम कर लो, तब तुम्हारे लिए ये काम भी फायदेमंद है। ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है रब की। और माँ बाप का नाफरमान, कसम खुदा की, अर्श का रहमान भी उससे नाराज होता है जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। आप देखें, हजरत मालिक बिन दीनार हैं, आपने कई हज किए हैं, पूरी जिंदगी में कई हज किए। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक हज पे मैं गया तो बहुत ज्यादा भीड़ नजर आई लोगों की। कहते हैं मैं जब भीड़ देखा तो अश अश करने लगा। मैंने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाई, मौला इतने लोगों में क्या कोई ऐसा भी है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार चले आते हैं। जब नींद आती है, ख्वाब का जो है, ख्वाब में आपको एक आने वाले ने ये बशारत दी कि ए मालिक बिन दीनार, हाँ एक शख्स ऐसा है जिसका हज रब ने कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते, मैंने पूछा कौन है? कहा उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, बल्ख का रहने वाला है, हज करने आया है, रब ने उसका हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, आप उस शख्स की तलाश में निकल जाते हैं कि पूछूं कि उसकी खता क्या है, रब ने इतने लोगों का हज कबूल कर लिया, सिर्फ उसी का नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार तलाश करते करते उस कैंप के पास पहुंचे जहां बल्ख के लोग रहा करते थे। आपने कहा यहाँ पर कोई मोहम्मद बिन हारून है? लोगों ने कहा हाँ, अरे अदब से नाम लीजिए, बहुत परहेजगार शख्स है। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं अच्छा, कहा सौम सलात के पाबंद हैं, बहुत नेक हैं, अदब से नाम लीजिए। कहा वो मिलेंगे कहाँ? कहा उस पहाड़ी के पास। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं गया, उस पहाड़ी के पीछे देखा तो वो बंदा अल्लाह की इबादत में ज़ारो कतार रो रहा था।
उसके चेहरे से इबादत की झलकियां नजर आ रही थी। मैं सोचा कि इतना इबादत गुजार शख्स है, तन्हाई में रब की इबादत कर रहा है और अल्लाह ये फरमा रहा है और मुझे ये बशारत दी गई कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। आप फौरन पास पहुंचते हैं और जैसे ही पास पहुंचे हैं फौरन मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने पलट कर कहा, अस्सलाम वालेकुम, आप मालिक बिन दीनार हैं? क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम, आप मालिक बिन दीनार हैं? कहा, मुझे और हैरत हुई और ताज्जुब हुआ, कितना पहुंचा हुआ शख्स कि मैंने अभी बताया भी नहीं, उसको पता है कि मैं मालिक बिन दीनार हूं। कहा, इसलिए आए हो कि किसी ने तुमको ख्वाब में बताया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह। कहा, इसीलिए आए हो ना कि किसी ने तुम्हें बताया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा, तुम्हें कैसे पता? इतनी पहुंची हुई शख्सियत, मैंने भी कुछ बताया भी नहीं, तुमको मालूम हो गया, कैसे पता? अब सुनो उसकी बात। वो कहता है, एक किताब में आता है 24 की तादाद, एक किताब में 40 की तादाद। कहता है कि मेरा ये 24वां हज है और हर साल कोई अल्लाह वाला आके मुझे ये कहता है कि ऐ मोहम्मद बिन हारून, तेरा हज रब ने कबूल नहीं किया। आप देखें, हजरत मालिक बिन दीनार हैरत में पड़ जाते हैं। कहा, ऐसा क्यों? ऐसी तेरी कौन सी खता है? रब से तूने कौन सी लड़ाई लड़ ली है कि हर साल तुझे ये कहा जा रहा? कहा, मत पूछिए, नहीं तो आप मुझ पे नाराज हो जाएंगे। कहा, नहीं, बताओ। कहा, तो सुनिए। अब बात उसकी सुनो प्यारों। वो मोहम्मद बिन हारून कहते हैं कि मैं एक ज़माना ऐसा था कि अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी थी, बहुत दौलत दी थी, बहुत मालदार शख्स था। इतना माल मेरे पास आ गया था कि माल की वजह से मेरा ईमान डगमगा गया, मेरा ईमान डगमगा गया। मैं शराब भी पीने लगा, मैं तरह तरह के बुरे काम में मुब्तला हो गया, अय्याशी भी करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला था और मेरी माँ घर में मौजूद थी। मैं बाहर से शराब पीकर आया था और शराब पीकर आया ना तो मेरी माँ मगरिब से पहले चूल्हा जला रही थी, तब आग रोशन की हुई थी। मैं गया, मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे रोटी दे दे। मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरी माँ जो आबिदा थी, जाहिदा थी, पारसा थी, वो हैरतो इस्तेजाब में आती है, तड़प जाती है और मुझे कहती है, नहीं मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी, कल से रोजा लगने वाला है और तू इतना बदबख्त बेटा है मेरा कि आज तू शराब पी कर आया है, मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं कि मैंने जब अपनी माँ से ये लफ्ज सुने हैं ना तो इब्राहिम मालिक बिन दीनार, मैंने अपनी माँ को एक तमाचा मारा। शराब के नशे में था और एक तमाचा जड़ा और इतना सख्त लग गया कि मेरी माँ उसी जलते हुए आग में गिर गई। कहते हैं कि लोगों ने जब ये हालत देखी तो मैं नशे में था, मुझे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं सिर्फ लोगों की आवाज सुनता था। अचानक से जब सुबह होती है, रात पूरी हो गई, सुबह हुई, मोहम्मद बिन हारून कहते हैं मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा कि मेरी बीवी अपना सामान पैक कर रही है, बांध रही है। मैंने पूछा कि बता तू कहां जा रही, कहां की तैयारी है? तो बीवी ने कहा, जो शख्स अपनी माँ का नहीं वो अपनी बीवी का भी नहीं हो सकता है। वो अपनी बीवी कहा, मेरी माँ के साथ क्या हुआ? कहा, बदबख्त तूने अपनी माँ को मार दिया है, तूने अपनी माँ को आग में डाल के मार दिया है। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना कि मैंने अपनी माँ को मार दिया और वो आग में झुलस के मर गई है, वो कहते हैं कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खसक गई है और मैंने अपने रब की बारगाह में सर्वसुजूद हो करके गिड़गिड़ा करके रब से माफी मांगी। और इतना ही नहीं, कहते हैं मैं उठा, सामने एक कुल्हाड़ी रखी थी, उस कुल्हाड़ी को उठाया और अपना वो हाथ काट दिया जिससे मैंने अपनी माँ को मारा था। और उसके बाद मैंने जितनी दौलत थी सब अल्लाह की राह में सर्फ कर दिया और लोगों से पूछा कि बता मेरी माँ की कब्र कहाँ है, मैं जाकर अपनी माँ से तलाफी कर लूं, माफी मांग लूं। तो लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, तू नहीं जाना। कहा क्यों? कहा तेरी माँ जाते जाते ये बात कही थी कि कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को कभी मेरा चेहरा मत दिखाना। नाराज होके गई। हजरत मालिक बिन दीनार सुन रहे हैं। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं उसी तारीख से मैं हर साल हज करने आ रहा
और हर साल एक अल्लाह का वली आता है और मुझे ये कहता है मोहम्मद बिन हारून तेरा हज रब ने कबूल नहीं किया। हजरते मालिक बिन दीनार कहते हैं मुझे भी गुस्सा आया उसकी बात सुनकर, मैंने भी उसको एक तमाचा लगाया और उसके बाद मैं वापस चला आया। मैंने कहा बदबख्त तेरा कभी हज कबूल नहीं होगा, तू नामुराद है, बदबख्त है। कहते हैं मैं आया अपने कमरे में हुजरे में, फिर मैं सोया तो मेरा मुकद्दर जागा, मुझे ख्वाब में सरवरे कोनो मका का दीदार हो गया, सरवरे कोनो मका का दीदार हो गया। कहते हैं सरकार मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए, कहते हैं मालिक मेरा वो उम्मती है, वो हर साल आता था, उसको अपनी रब की जात पे उम्मीद थी, यकीन था कि रब मेरे हज को कबूल करेगा, लेकिन तूने उसकी उम्मीद तोड़ दी, तूने उसकी उम्मीद तोड़ दी है, तूने ये कह दिया कि रब तुझे माफ नहीं करेगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं हुजूर सरकार वो इतना बड़ा बदबख्त है, इतना बड़ा बदबख्त है, उसे रब कैसे माफ करेगा। सरकार दो आलम का इरशाद होता है मालिक बिन दीनार रब ताला उसे उसकी माँ की वजह से ही जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं हुजूर कैसे? आका फरमाते हैं महशर के मैदान में जब लोगों का नामा आमाल सामने रखा जाएगा वो शख्स भी आएगा और उसकी माँ रब की बारगाह में मुकदमा पेश करेगी कि ऐ मेरे रब्बे करीम ये मेरा बेटा बड़ा बदबख्त था, जालिम था, इसने मुझे तमाचे से मारकर आग में गिराया जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। अल्लाह की बारगाह में जब उसकी माँ मुकदमा पेश करेगी तो फरिश्तों को हुक्म होगा ए फरिश्तों इसको ले जाओ, जिस तरीके इसने अपनी माँ को जलाया है उसी तरीके इसको भी जहन्नम की जलती हुई आग में डाल दो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब इतना बयान होगा ना, जब इतना हुक्म होगा रब का, तो मोहम्मद बिन हारून पलट पलट कर अपनी माँ की तरफ देखेगा, अपनी माँ की तरफ देखेगा, माँ मुझे आग में ले जा रहे हैं डालने को, माँ मुझे आग में ले जा रहे हैं डालने को। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं माँ की ममता मचल जाएगी और माँ कहेगी ऐ रब्बे करीम ये मेरा लाल है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मौला तू इसके गुनाहों को माफ कर दे, मैंने भी इसे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कितनी अजीम हस्ती होती है माँ मेरे प्यारों, कितनी बड़ी हस्ती होती है। तो इनकी जिंदगी में कदर करो, इज्जत करो इनकी। अगर ये तुमसे राजी हो गए ना तो अर्श का रहमान तुमसे राजी हो जाएगा, और ये नाराज हो गए तो कुछ भी कर डालो, तुमसे खुदा भी नाराज है, रसूल खुदा भी नाराज। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत करो, घर में सिखाओ, माँ बाप का अदब उन्हें सिखाओ, उनके सीनों में घुट्टी बना के पिला दो कि माँ बाप का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, अदब सिखाओ। और मैं ये कहता हूं कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, अभी ये ना पूछो, लोगों से कहा जाता ना बच्चे को सिखाओ ने, अरे अभी क्या उम्र है, अभी तो 4 ही साल का है हजरत, अभी तो 5 ही साल का है, बड़ा होगा। नहीं, पैदा होने के वक्त से तुम उसे सिखाओ, सिखाना तुम्हारा काम है, समझ देना रब का काम है। आप देखो आखिरी बात बस आप सुन ले मेरी, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह नातिया कलाम होंगे। आप देखो बच्चा है, अभी 2-3 साल का बच्चा हो, उसको बीड़ी जला कर दे दो, बीड़ी जला कर दे दो, उसके मुंह में जब बीड़ी थमाओगे तो बच्चा क्या करेगा, अंदर नहीं बाहर फूंकता है कि नहीं फूंकता। 2-3 साल 4 साल के बच्चे की ये हालत है कि जब बीड़ी दो तो अंदर नहीं बाहर फूंकेगा ना, बाहर फूंकेगा। लेकिन अपने रब की रुबूबियत पे कुर्बान जाओ, बच्चा अभी पैदा हुआ है, 1 दिन का है, जब माँ उसे उठाती है अपने सीने से लगाती है तो किसने उसके दिमाग में ये बात डाली है कि अंदर जब चूसोगे तो तुम्हें तुम्हारी ग़िज़ा मिलेगी। किसने ये बात डाली है कि जब चूसोगे तब तुम्हें ग़िज़ा मिलेगी? जिसने बच्चे के ज़हन में ये बात डाली है वही रब उसे अक्ल देने वाला है। बच्चों की तरबियत करो और बचपन से ही करो, माँ बाप की मोहब्बत दिल में डालो, उनके मकाम और मर्तबे उसके सामने बयान करो। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप की ज़ियारत कर ली उसने एक हज का सवाब पाया।
और हजरत बाबा फरीद के मकाले मैंने पढ़ा, मैं दंग रह गया। आप लिखते हैं जिसने अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के हायल छू ले चूम ले, अल्लाह उसे 70 साल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मकाम है मेरे प्यारों। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर तो करने का कोई मौका भी नहीं मुझे लगा, ना मुझे जो है माहौल समझ में आया, बस जो कुछ टूटा फूटा समझ में आया बयान कर दिया माँ बाप के मकाम और मर्तबे पर। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त रहा तो तकरीर होगी। अल्लाह ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत की हवाएं फिजाएं अता फरमाए। मौला मैंने जो कुछ बयान किया है, जो अच्छा बोला वो तेरी जानिब से, जो गलतियां हुई मेरी जानिब से। सब लोग मिलजुल कर तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।